नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ साजिद हुसैन। खबर अयोध्या से है, जहां संस्था का ऑडिट व रिसीवर बैठाए जाने की मांग उठी है। मामला कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटीज़ व चिट्स मंडल अयोध्या में पहुंच चुका है। संस्था तंजीमुल कुरैश अयोध्या के पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम अपने साथियों के साथ डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। हालांकि मौके पर अधिकारी मौजूद नहीं थे, इस वजह से पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम और उनके सहयोगियों ने अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर मीडिया से बात करते हुए बोले कि संस्था तंजीमुल कुरैश उत्तर प्रदेश नियावा फैज़ाबाद जनपद अयोध्या में काफ़ी गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी डिप्टी रजिस्ट्रार से की जा चुकी है। पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम ने मीडिया से कहा कि संस्था के कुछ लोग हैं जो जानबूझकर संस्था की पंजीकृत नियमावली के विरुद्ध जाकर संस्था को मनमानी ढंग से संचालित कर संस्था में कोई भी साधारण सभा की बैठक आहूत नहीं कर रहे हैं और न ही संस्था के मद में आई हुई निधि लगभग 30 लाख रुपए का हिसाब किताब संस्था के वैध सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसके संस्था की चल संपत्ति का उपयोग अपने व्यक्तिगत रूप में कर रहे हैं, जिस पर प्राधिकरण की पूर्ण आपत्ति है। साथ ही सौंपे ज्ञापन में ये डिप्टी रजिस्ट्रार से अनुरोध भी किया गया है कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आई हुई संस्था निधि को अपनी संरक्षकता प्रदान करते हुए संस्था पर रिसीवर नियुक्त करने व संस्था का ऑडिट कराए जाने की भी अनुरोध किया गया है। तो ये बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां संस्था का ऑडिट व रिसीवर बैठाए जाने की मांग की है। हम आपको सुनाते हैं संस्था के पूर्व सेक्रेटरी महमूद आलम ने पूरे मामले पर बोलते हुए क्या कुछ कहा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो आप लोग हमारी परेशानी को सुन करके आए। महोदय, मामला ये है कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो उसमें मैं प्रबंध समिति में था। प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में कमेटी के लोगों ने, जो दस्तगीर वगैरह थे सचिव, उन्होंने अपना हिसाब किताब पेश किया। उसमें 16,62,000 रुपया उन्होंने बताया कि बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा 16,62,000 रुपया अगर बढ़ा हुआ है तो वो कहाँ पे है? कहा वो हम बाद में बताएंगे। हमने कहा नहीं, बताइए आप सबके सामने। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास है। तो हमने कहा आप उसको जमा कर दीजिए। इसी के ऊपर तू मैं हुई। एक हमारे बाबू भाई थे, इनसे भी झड़प हुआ, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं जमा किया। फिर उन्होंने दूसरी इलेक्शन करवाया ज़बरदस्ती। उसमें इलेक्शन में हम लोग भाग भी लिए, इसलिए कि हम लोग को नेगलेक्ट कर देंगे, संस्था का काम हम कर नहीं पाएंगे। संस्था के हित में हमने उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद में जो हमारे बायलाज का नियम है कि निगरान द्वारा एक वो किया जाए, उसके बाद में इलेक्शन वो करावे, तो उसमें इन लोगों ने वकील वगैरह अपने जो उनके वकील थे उनके वकील वगैरह सब मिला करके हम लोगों ने विरोध किया। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने वकील को रख करके किया। 9-10 वोट नेगलेक्ट भी कर दिया और तमाम किस्म की बात हुई। बाद में उन्होंने कहा कि हम लोग बैठ करके समझ लेंगे। इस आशय से लगभग 2-3 महीना टल गया। उसके बाद में जब नहीं कुछ हो पाया तो हमको कानूनन डिप्टी रजिस्ट्रार का सहारा लेना पड़ा। जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ इसके पहले इरफान वगैरह और आमिर वगैरह ने इन्होंने इलेक्शन के बारे में और भी चीज़ के बारे में दिया था, तमाम गमन के बारे में कि जो पैसा नहीं जमा हुआ और हिसाब किताब सही नहीं दिखाया गया। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस भी दिया
मुकदमा शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ज़बरदस्ती इलेक्शन करवा लिया। अब सर इलेक्शन करवाने के बाद में सवाल इस बात का है, न वो पुराना पैसा जमा हो रहा है जो ये इधर 9 महीने से चल रहा है, ये भी पैसा न तो बैंक में जा रहा है न किसी के पास है, कुछ पता नहीं चल रहा है। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे मुकदमा चल रहा था, सुनवाई भी चल रही थी। सुनवाई में हमने एक आपत्ति भी दिया, उसका हमारे पास जो है मुसन्ना भी है जो वकीलों को दिया। इनके वकील उसको भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, सुनवाई क्लोज कर दिया। अब क्या मामला है, कितने पैसे? देखिए उस टाइम इसके पहले जो कमेटी थी वो तो 16,62,000 का था। इसके बाद में 9 महीने का इधर लगभग मेरे सबसे 15-20 लाख रुपया इधर का हो गया, तो 30-35 लाख रुपये 40 लाख रुपये लगभग का मामला है। क्यों नहीं हो रही? क्या कहते हैं सर हमको टाइम दे देते हैं, उसके बाद में ज़बरदस्ती ये भी होता है कि क्लोज कर दिया उसको, जबकि जिस दिन क्लोज किए थे उस दिन हमने एक आपत्ति भी दिया था। उसका मुसन्ना हमने और भी जो क्लाइंट के वकील थे उन्होंने मुसन्ना लिया, रिसीव भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। होने की वजह क्या? होने का वजह ये है कि अभी हमारा मतलब जो केस चल रहा था तो उसमें होना ये चाहिए था सारे लोगों का जवाब दावा बहस दाखिल हो जाए, उसके बाद में आप अपना ओपिनियन दे दीजिए जो आपको देना है। बहस जमा मैंने नहीं इसलिए किया कि मैंने आपत्ति लगा दिया। आपत्ति का मुसन्ना मुझको मिल गया है, आपत्ति का जवाब मुझे मिल जाए, उसके बाद में आपत्ति का जो जवाब मिलेगा फिर हम उसको अपने दावे में सम्मिलित करके, बहस में सम्मिलित करके मैं बहस जमा कर दूंगा। आज आप आए? मैं सर तो है नहीं यहाँ पे, डिप्टी रजिस्ट्रार साहब तो है नहीं। डिप्टी रजिस्ट्रार ही बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं और उम्मीद हमको है, लेकिन बस ये है कि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार से भी मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है कि उन्होंने कहा कि मैं आपके आपत्ति का उनको नोटिस दूंगा और आपको नोटिस दूंगा। मैं 5 दिन तक इंतज़ार कहा, ना मुझको कोई नोटिस मिली ना कोई सुनवाई का डेट मुझे मिला। कौन सी संस्था है आपकी? मेरे साथ तंजीमुल कुरैश, उत्तर प्रदेश, न्यावा, शहर फैजाबाद, जनपद अयोध्या। क्या क्या काम करती है संस्था का उद्देश्य ये है गरीब लोगों का वो करना, नशा उन्मूलन का, नाली जो है दूसरी का, स्कूल का संरक्षित जो है शिक्षा का और राह बेवा का और बीमारी इलाज के लिए सब किया जाता है, जबकि उस उद्देश्य के हिसाब से ये लोग कोई नहीं काम कर रहे हैं। विगत 9 महीने से क्या क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को कुछ नहीं पता, ना ये मीटिंग किए क्या किया, जबकि 6 महीने के बाद में कोई हिसाब नहीं दे रहे। हम लोग संकल्प इसलिए ले रहे हैं कि हम संस्था के उद्देश्य का जो है सही रूप से सुचारू रूप से किया जाए। इसके पहले मेरा नाम महमूद आलम कुरैशी है। मैं संस्था का 2017 के पहले मैं सचिव था, सचिव के बाद में फिर इरफान साहब आए, मैंने उनको अगर मांगे नहीं पूरी होती अब हम धरना प्रदर्शन, अब यही देख लीजिए, ये सब कानूनी कार्रवाई करेंगे बाकी, और शांति ढंग से हम हर काम निपटाना चाहते हैं। आज हमने एक जो है एक वो दिया डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को, इसको भी दिया ज्ञापन दिया। ज्ञापन तो हमने जो है प्रेस को दिया है, इसके अलावा हमने ये दिया है डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को। सर ना तो नई कमेटी जो है वो ना तो उसका खाता खुला है, पैसा कहाँ जा रहा है, जबकि संस्था में नियम कानूनी है 1,000 रुपये से ज़्यादा कैश सचिव नहीं रख सकता, तो ये पैसा किसके पास है, क्या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अभी इनके जो खजांची साहब थे, अभी 2-3 दिन हुए, 27 तारीख में वो एक्सपायर भी कर गए, उसका भी कोई वो नहीं है कि आखिर उनके पद के ऊपर कौन है कौन नहीं है। अब तो वो अधूरा हो गया है। यहाँ से डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने इनको अप्रूवल भी नहीं दिया है, उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती चला रहे हैं, सब लोग मिल करके चला रहे हैं। 9 महीना हो गया, 9 महीना हो गया है, अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। इसके लिए आप लोग भी कीजिए, बाकी हम लोग शासन प्रशासन में सब जगह सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे। हम शांति ढंग से हर मामले का निपटारा चाहते हैं। ठीक।
मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि पिछली जो संस्था की जो कमेटी थी 1,36,00,000 रुपए का हिसाब उसने बताया कि इस संस्था ने चंदे द्वारा और बकरा मंडी का आयोजन द्वारा 1,36,00,000 रुपए की इनकम किया। तो उस पर से मैं भी उस संस्था का सदस्य हूँ, तो मैंने उनसे सवाल किया कि 1,36,00,000 रुपए का हिसाब आप मुझे सिर्फ पढ़ करके सुना रहे हो, इसका बिल वाउचर कहाँ है, इसका जो बाकी हिसाब किताब है वो कहाँ है। तो उन्होंने मेरे साथ में मारपीट किया, जिसका मैंने साहब के FIR भी किया और साहब के वहाँ FIR लगी हुई है। किसने मारपीट किया? मोहम्मद दस्तगीर जो पूर्व सचिव रह चुके हैं उन्होंने। और उसके बाद एक सवाल ये आया कि इसमें हमारे पास 16,62,000 रुपया सिर्फ कैश इन हैंड हमारे पास बचा हुआ है। तो अब मैंने उस पर से ये सवाल किया कि भाई ये पैसा आपने अपने पास क्यों रखा, इसको तो अकाउंट में जाना चाहिए, और वैसे भी इतने बड़े धन को कोई अपने पास नहीं रख सकता। तो इस सारी बातों को लेकर के विवाद हुआ और वो पैसा आज भी उन्हीं के पास में है। हमने बैंक स्टेटमेंट भी साहब के पास लगाया है जिसमें 1,25,000 रुपये ही जमा है, बाकी सारा पैसा गायब है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर कार्रवाई ना हुई तो आप क्या करना? हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे अपनी, और मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को जो है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब और दीगर जो भी हैं यहाँ के जो हैं उनको पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारी बात को संज्ञान में ले और इसका ईमानदारी से निस्तारण हो और पूरी ऑडिट कराई जाए, इस संस्था की पूरी ऑडिट कराई जाए। जो इतना अब तक के इसमें जो गमन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सब सारे आरोपियों को सामने ला करके खड़ा किया जाए। मेरा नाम आमिर अली है, मैं इस संस्था का सदस्य हूँ और सदस्य